वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12। इसके 10 पदों का योग हमने निकालना है। तो हम यहाँ से देखते हैं, पहला पद का मान हमें दिया हुआ है 2। सारवंतर डी का मान होगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 5। और हमने 10 पदों का मान निकालना है यानी n का मान है 10। तो इसमें हम n पदों के योग का सूत्र लगाएंगे Sn का, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ से आ जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2 गुना 2 जमा n का मान है 10 माइनस 1 और 10 d का मान है 5। तो यहाँ से आ गया 5, 4 जमा 9 को 5 से गुना करेंगे 45। तो 5 गुना 49, इसको गुना करेंगे अब तो ये आ जाएगा 245। तो इसके 10 पदों का योग कितना आ गया? 245। अब इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में अब हमें दिया है -37, -33, -29, 12 पदों तक। तो a का मान, पहला पद है -37, d का मान होगा -33 -37 यानी कि -33 जमा 37 यानी कि 4, और n का मान है 12। तो फिर से Sn का सूत्र हम लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये आ गया हमारे पास 12/2 2 गुना -37 जमा n का मान 12 और d का 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 12/2 6, और अंदर आ गया 2 गुना -37 करेंगे तो माइनस का 74, और 12 में से 1 गया 11, 11 गुना 4 44। तो यह आ गया 6 गुना -30 यानी कि -180। तो S12 का मान आ गया -180। यहाँ ऊपर भी हम लिख सकते हैं S10 का मान है 245। अब इसी प्रकार तीसरा भाग देखिए इसका। अब यहाँ पर a का मान है 0.6, d का मान आएगा 1.7 में से 0.6 घटाया 1.1, और n का मान है 100। तो हमने S100 निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा? n/2, यही सूत्र हम लगाएंगे 100/2 ब्रैकेट 2a जमा n-1 d। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 50, 1.2 प्लस 99 गुना 1.1। तो ये आ गया हमारे पास 50, और अंदर आ गया 1.2 प्लस 110.1। तो इसको हम ये इसकी गुना हमने करी तो आएगा 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1089 आएगा। तो ये आ जाएगा 108.9। अब इसमें 1.2 यदि हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा
11.0.1। अब इसकी गुना कर लेते हैं, तो 50 गुना, इसको पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ गया, तो ये आ गया 5505। तो S100 का मान आ गया 5505। तो ये 3 भाग हमारे सॉल्व हो गए। अब अगला देखिए, इसका अगला भाग 4th पार्ट में अब हमें दिया है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक का योग निकालना है हमने। तो इसमें देखिए A है हमारा 1/15, D बनेगा 1/12 में से 1/15 हम घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/60। अब n का मान है 11, तो Sn का सूत्र लगाएंगे, S11 का सूत्र लगाएंगे, n का मान क्योंकि 11 है, तो 11/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ से आ गया 11/2 2/15 जमा 11 में से 1 गया 10/60। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/2 गुना, यहाँ पर 60 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ गया हमारा 8 जमा 10। तो ये आ गया 11/2 गुना 18/60। इसको हम काट देते हैं, तो ये आ गया 33/20। तो ये इसका आंसर आ गया, S11 का मान आ गया 33/20। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हमें AP दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है। तो A बराबर है 7 और D का मान हो जाएगा 10.5 यानी कि 21/2 माइनस में 7 यानी कि 7/2। और जो लास्ट टर्म है उसका मान है 84 यानी कि AN है 84। तो हमें सबसे पहले N पता होना चाहिए SN निकालने के लिए, तो पहले हम N का मान निकालेंगे। तो हमें पता है AN बराबर होता है A + n-1 D के। तो यहाँ से 84 आ गया बराबर 7 जमा n-1 D। और हम कह सकते हैं n-1 गुना 7/2 बराबर आ गया 84 - 7 यानी कि 77 के। तो यहाँ से n-1 का मान आ गया 77 गुना 2/7 यानी कि 22। तो n का मान आ गया 22 जमा 1 यानी कि 23। ये n का मान आ गया। अब हमें S23 निकालना है, तो इसमें हम हमारा ये सूत्र यूज़ कर सकते हैं n/2 A जमा L। L यानी कि आखिरी पद, A पहला पद। तो यहाँ से आ जाएगा 23/2, पहला पद 7 है और आखिरी पद है 84। तो ये आ गया 23/2 गुना 91। तो यहाँ से इसको हम गुना करते हैं तो आ जाता है 2093/2। तो ये हमारा आ गया S23। अब इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में भी हमें इसी प्रकार का AP दिया है। तो पहला पद है 34, D का मान है 32 - 34 यानी कि -2 और AN का मान है 10। तो पहले हम
n निकालेंगे तो 10 बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से आ गया 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1d। 10 में से 34 गया, माइनस का 24 बराबर n माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ से n माइनस 1 का मान आ गया -24 बटा -2 यानी कि 12। तो n का मान आ गया 12 जमा 1 यानी कि 13। यहाँ से n का मान 13 आ गया। अब हमने Sn निकालना है इसमें भी। तो Sn के लिए फिर से हम यही सूत्र यूज़ करेंगे जो पहले सवाल में किया था। तो S13 निकालना है हमने, तो वो आ जाएगा 13 बटा 2 पहला पद जमा में आखिरी पद। तो 13 बटा 2 गुना 44 यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो 286। तो S13 बराबर आ गया 286 के। तो ये दूसरा भाग था। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। -5 -8 -11 से -230। तो पहला पद है -5 और सारवंतर होगा -8 -5 यानी कि -8 जमा 5 यानी कि -3। और आखिरी पद दिया है इसमें माइनस का 230। तो an बराबर a जमा n माइनस 1d। तो यहाँ से आ गया -230 बराबर -5 -3n जमा 3। तो यहाँ से हमारे पास -5 और 3 -2। तो -3 का मान आ गया -230 जमा 2 यानी कि -228। तो n का मान आ गया -228 बटे में 3 यानी कि बटे में -3 यानी कि 76। तो अब हमें Sn निकालना है यानी कि S76 निकालना है। तो उसकी वैल्यू होगी n बटा 2 और पहला पद है -5 और आखिरी पद है -230। तो ये आ गया 76 बटा 2 -5 -230। तो ये आ गया, ये कट जाएगा 38 गुना -235। तो इनकी हम गुना करेंगे तो आ जाएगा -8930। तो S76 का मान आ गया -8930। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन इसका ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।